बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ, जिन्हें हम लोग होमगार्ड के नाम से भी जानते हैं, होमगार्ड जवानों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से इन लोगों ने फिर से एक बार रणनीति बनाई है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं होमगार्ड जवानों के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव जी के पास। आइए उनसे ही हम लोग जानते हैं कि वो क्या रणनीति बनाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात को। हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर, ये जानना चाह रहे थे कि 31 तारीख को आप लोगों की केंद्रीय कमेटी की पटना में बैठक हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया है? सबसे पहले बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष होने के नाते आपका जन ध्वनि चैनल को बधाई देता हूँ। आपके अपने स्तर से पूरे गृहरक्षकों के तरफ से पूरे परिवार को आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह गरीबों की आवाज़ को उठाते रहें। रही बात, हमारी बैठक हुई है, बैठक में रणनीति भी बनी है, लेकिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पर भरोसा है कि 15 अगस्त के पहले तक या 15 अगस्त अंतिम तक हमारी काम गरीब गृहरक्षकों के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसमें कोई हमको अभी तक शक्का नहीं लग रहा है। यदि इस पर काम मोहर लग जाती तो बहुत अच्छी बात है, गरीब गृहरक्षकों के काम हो जाती है। यदि इस पर मोहर नहीं लगता है तो मोटा राजनीतिक एक तरह से बना है। हम लोग 17 के फिर कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे पटना की धरती पर। कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर जी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में मजबूत निर्णय नहीं बना, लेकिन उस दिन निर्णय बन जाएगा। हर हाल में मजबूत निर्णय होगा। यदि सरकार हमारी बात सुन लेती है, कर देती है तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कुछ निर्णय होगा। और उम्मीद है कि हो सकता है इस बार राइफल गोली जमा करने तक का नौबत आएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि कोई जगह भी नहीं बन रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग तो पहले से ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार और लोगों की और संगठनों की तो बातें मान रही है, मांगों को पूरी कर रही है, लेकिन आपकी तरफ तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। तो ऐसी कौन सी रणनीति बनाइएगा जो सरकार आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दे या आपकी मांगों को पूरा कर दे? देखिए, हमारी बात जहाँ तक है, सरकार हमारी बात को सुनी है। हमारी सरकार के तरफ से माननीय डीजी महोदया मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी को आदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद वहाँ से एक आदेश हुआ है, फाइल गया है, फाइल सरकार में है, फाइल आगे बढ़ा है। डीजी महोदया भी इस पर अपने स्तर से बहुत अच्छे तरीके से काम, अपने स्तर से मिल के काम कराए हैं, क्योंकि शायद फाइल सरकार में है। लेकिन आज भी उम्मीद है हमें कि सरकार हमारी काम को करेंगे। इसमें नहीं करने के बाद और लोगों का काम क्या हमारा नहीं होगा, ऐसा हमको नहीं लग रहा कि हम छूट जाएंगे। अपना व्यक्तिगत हमको लग रहा है कि हम भी नहीं छूटेंगे। हमारी काम पर भी माननीय मुख्यमंत्री गरीब गृहरक्षकों पर माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा रखते हैं। उन पर भी ध्यान, गृहरक्षक पर भी उनको ध्यान है। अब ऐसी नई रणनीति क्या बनाइएगा आप लोग जो सरकार आपकी बातों को मान ले? नई रणनीति क्या होगी आपकी? हमारी देखिए एक ही रणनीति है। यदि सरकार हमारी बता दी, अभी आपको पहले 15 तारीख तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 17 की रणनीति बनाएंगे और उसी दिन घोषणा हो जाएगा कि क्या करना है आगे। मतलब सरकार को आप अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 15 तारीख तक हमारी मांगों को हर हाल में पूरा करें, अन्यथा फिर रणनीति बनाने के लिए और रणनीति पर अमल करने के लिए आप पूरी तरह से बाध्य हो जाएंगे। माने यदि सरकार वहाँ तक विचार नहीं करती तो हम लोग के बात होकर कुछ न कुछ निर्णय लेना ही होगा। कारण है, नहीं निर्णय लेंगे तो आगे कोई जगह बच नहीं रहा है, क्योंकि किसी वक्त आचार संहिता भी लग सकता है। अगर सरकार आपकी 21 मांगों में से आधी मांगों को या कुछ मांगों को पूरी करती है या फिर आश्वासन देकर ही छोड़ देती है, तो फिर वैसे में आप क्या करेंगे? तो ये आश्वासन पर तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं
यदि सरकार मुख्य मांगे पर विचार करके आदेश करती है तो फिलहाल हम लोग सरकार के समर्थन में हम लोग आंदोलन को वापस ले लेंगे, इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम सरकार के कर्मी हैं, सरकार के विरोध में हमको नहीं जाना, सरकार के खिलाफ में हमको नहीं जाना। बहुत सारे लोगों की नई बहाली हुई है, आपको क्या लग रहा है? आप लोग के हड़ताल में नए लोग आपका साथ देंगे? देखिए, हमारे नए गिरिरक्षक जो है अभी तक बहाली ही हुई है, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, बहुत सा जिला से उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है। इसलिए अभी तक जब तक सरकार के तरफ से जो आदेश है, आदेश के मुताबिक जब तक गिरिरक्षक के ट्रेनिंग प्राप्त करके नहीं आते हैं, जब तक हमारे साथी नहीं बन सकते, इसलिए कि उनके साथ लाचारी है। ट्रेनिंग उनकी कब होगा, ज्वाइनिंग उनका कब होगा, ये असमंजस की फेरा है। आप अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, होमगार्ड जवानों को? हम देखिए, खास के नालंदा के पूरे गिरिरक्षक को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि सरकार हमारी बात को मान लेते हैं, काम कर देते हैं, आज भी विश्वास है काम कर देंगे ही, काम कर देते हैं तो कुछ नहीं करना, यदि नहीं करते हैं तो एकत्रित होकर पूरे सूबे बिहार के गिरिरक्षकों से अनुरोध है कि एकत्रित होकर एकदम बैठक में पटना की धरती पर पहुँचे, उसी दिन निर्णय हो जाएगा, मामला साफ हो जाएगा, क्या करना नहीं करना है। प्रदेश अध्यक्ष को नहीं रहने के कारण बहुत सा निर्णय माने आपको रणनीति ढंग से नहीं बन सका है। तो आपको उम्मीद है कि अब जो बैठक होगी उसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे? हर हाल में प्रदेश अध्यक्ष को इस बार रहना है। इस बार बोले हैं कहीं उत्तराखंड में हम फंस गए हैं, वो हमेशा फंस जाते हैं, तो कहीं गए हुए हैं, उनके बाद कुछ अपना काम व्यक्तिगत रहता, आते जाते रहते हैं, इसलिए अभी माने महामंत्री जी के द्वारा बताया गया कहीं उत्तराखंड में फंस गए हैं, तो इस बार रहेंगे ही। बारिश उरिश हो रहा है सगरों, इसलिए फंस गए होंगे। मतलब ये कि अब जो है आप हर हाल में करो या मरो के साथ तैयार हो गए हैं। अगर 15 तारीख तक सरकार आपकी मांगों को सुन लेती है, मान लेती है तो बहुत अच्छा, वरना फिर आप हर हाल में मजबूर हो जाइएगा, बाध्य हो जाइएगा। हमको लगता करो मरो तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसा माननीय मुख्य सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय, सारे लोग के जो वरीय पदाधिकारी हैं सरकार के, सारे लोग के जैसा माने उन लोगों से जैसा जानकारी मिला, जैसा आश्वासन दिए हैं, लगता करो मरो तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारा गरीब गिरिरक्षक को भी हमारी बिहार सरकार आवाज़ सुनेंगे, हर हाल में हमारी काम हो जाएगा। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि भले ही आप कुछ न बताएं, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ तो अच्छी खबर आपके पास है, लेकिन कन्फर्म जब तक नहीं होता है तब तक आप कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब तक हमारी मांगों पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगती है, जब तक हमें बताना कुछ उचित नहीं लग रहा है, कितना मांगों पर कैबिनेट में मोहर लगा उसकी बात ही बताना अति उत्तम होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी मांगे पूरी होगी? एकदम माने हर हाल में भरपूर विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको उद्धार कर देंगे इस बार। आप अपना नाम दे दीजिए सर। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ।